चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन नाइट्रोजन फैमिली। तो बच्चों ये बात आप जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3, +5, -3, इस तरह की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर P के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले +3 में आ जाता है, S के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, +5 शो करने लग जाते हैं। और सिमिलरली अब जैसे नाइट्रोजन है उसको अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करने लगता है। बात ये आ रही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो ये टेंडेंसी है, यानी -3 में जाने की जो टेंडेंसी है, वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज़ कर रही है। क्यों कर रही है, उसका कारण क्या है? मतलब पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो डिक्रीज़ कर रही है बेसिकली। वो क्यों कर रही है, उसका कारण है साइज़। आप जब डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो बच्चों डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, और साइज़ इंक्रीज़ करने के साथ साथ एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर अगर किसी एलिमेंट का इंक्रीज़ करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, कम। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ करने लगती है इसी वजह से। तो जो पहला स्टेप लिखा है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट लिखा है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप मूव करने पर, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में लिखा है ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन OF2 एंड O2F2। तो बच्चों ये बात आप जानते हैं कि नेचर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के जस्ट बाद नेक्स्ट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। तो जब आप ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन का कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए मैं OF2 की ही बात कर रहा हूँ, तो बच्चों इस OF2 में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप जब इस OF बॉन्ड की आयनिक मानते हुए ब्रेक करेंगे, उस OF बॉन्ड को आयनिक मानते हुए ब्रेक करेंगे, तो फ्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा -1, ऑक्सीजन पे +1। सिमिलरली इस OF बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पर +1, फ्लोरीन पर -1, यानी कि इस OF2 में ऑक्सीजन का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों, +2। किसकी वजह से आया, फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो जो OF2 की बात हमने यहाँ पे की वो बात सही है। अब बच्चों O2F2 को कंसीडर करें मान लीजिए, तो O2F2 में क्या हो रहा है, O2F2 में OO बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम ही एलिमेंट है। लेकिन जब आप OF बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस फ्लोरीन पे चार्ज आएगा -1, ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा +1, इस ऑक्सीजन पर +1, इस फ्लोरीन पर -1, यानी कि O2F2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी बच्चों, +1 होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन OF2 एंड O2F2, तो ये बात सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है साहब, वो देखिए। पहला स्टेटमेंट है वो तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, तो गलत हो गया बच्चों ये। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक।